दोस्तों नमस्कार। जैसा कि बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम दिल्ली विधानसभा का और मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का आ चुका है। इस उपचुनाव के परिणाम के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जो है नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि रामगोपाल यादव ने दिल्ली चुनाव की जो है प्रक्रिया में दिल्ली चुनाव के जो है परिणाम पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने भाजपा को जिता दिया, मैं इस पर बात करूंगा। इसके बाद दिल्ली विधानसभा उपचुनाव के बाद जो मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ उस पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम को देखते हुए अधिकारियों को धमकी दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे और उस धमकी का जवाब जो है वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया है। अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम लगभग आ चुका है, जिसमें 48 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और उसके अलावा जो है फिर बाकी बची हुई 22 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीत चुकी है या जीत रही है। 22 सीट आम आदमी पार्टी और वहीं जो है 48 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी। हम आपको बता दें कि वही आम आदमी पार्टी जो इतने बम्पर बहुमत से चुनाव जीतती थी, इतना उसको वोट मिलता था, इतने जो है मतलब उसके चाहे 2014 का हो, चाहे जो है 2020 का हो, है ना, चाहे जो है चुनाव 2024 में अब आया, आप देख लीजिए क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी रही हो या कुछ भी रहा हो या बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका रहा हो, लेकिन दिल्ली में बवाल कहाँ हुआ? इंडिया गठबंधन आप सभी लोग जानते हैं। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी थी, ममता बनर्जी की टीएमसी भी थी, उसके अलावा शिवसेना भी थी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस क्यों ना लड़ती चुनाव? कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन इंडिया ब्लॉक के जितने नेता थे, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे वो ममता बनर्जी रही हो, चाहे वो शिवसेना रही हो, इन लोगों ने जो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया और कांग्रेस 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी के साथ जो है लड़ी और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी जो है प्रचार किया। कहने का तात्पर्य यह था कि कांग्रेस चुनाव लड़ी तो रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये 27 साल बाद भाजपा आई है, 7 महीने बाद चली जाएगी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब किस आधार पर उन्होंने कहा चली जाएगी इसको कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने लपेट लिया कांग्रेस को। रामगोपाल यादव ने कहा कि आप हारती नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है। रामगोपाल यादव कहां से खेल रहे हैं इसको कोई नहीं जानता। मैं इस पर थोड़ा सा और अभी विस्तार में डालूंगा प्रकाश। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जो है वो बीजेपी को जिताया है, कांग्रेस आपको हराने में लगी थी। अब बताइए, कांग्रेस खुद के लिए लड़ रही थी कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए लड़ रही थी? कहने का मतलब क्या था कि कांग्रेस चुनाव न लड़ती। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, यानी दोनों लोगों ने बैठने की जरूरत नहीं की। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ होता तो इसका नतीजा कुछ दूसरा होता, लेकिन नहीं। जब आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, आम आदमी पार्टी तो वहां बड़ी पार्टी थी, सत्ता में थी, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी गठबंधन करना, कांग्रेस की ही जिम्मेदारी थी गठबंधन करना। अच्छा, गठबंधन नहीं किया तो आप क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो प्रचार करने गए हुए थे दिल्ली में, काहे नहीं जिता लिए? लेकिन नहीं, अपने को पाक साफ बन के कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को हराने में लगी हुई थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए 4000 वोट से, वो 5000 वोट जो है लगभग संदीप दीक्षित कांग्रेस के पा गए, तो उनको लग रहा है कि वो ये था। अच्छा भाई, अब बताइए, रामगोपाल यादव ने इसके पहले भी एक वक्तव्य दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर जो है 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव न लड़ी होती बिहार में कांग्रेस, तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री होते और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब बताइए, रामगोपाल यादव तो बोल दिए कि 70 सीटों में मात्र जो 19 सीटों पर जो है कांग्रेस वहां चुनाव जीती थी। आपको हम बता दें कि बिहार में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। 70 सीटों में 52 सीटों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और वहीं
ज्यादा सीटों पर चुनाव जो है वो चिराग पासवान की पार्टी जहां जेडीयू के खिलाफ उतरी थी वहां आरजेडी लड़ी थी, जहां उसको 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 वोटों से फायदा हुआ, आरजेडी जीतने में कामयाब हो पाई। अब आप बताइए कि चिराग पासवान अगर साथ में लड़े होते, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में लड़े होते, तो आरजेडी को इतनी सीट मिलती? कतई न मिलती। लेकिन नहीं, रामगोपाल यादव बोल दे रहे हैं, वो इसलिए बोल दे रहे हैं कि 2000 इसी साल जो है 25 में नवंबर में जो है वहां पर चुनाव होने वाला है बिहार में, ताकि कांग्रेस को ज्यादा सीटें ना लेनी पड़े। अगर बिहार में कांग्रेस अलग लड़ गई ना, तो क्या स्थिति होगी आरजेडी की? अब आरजेडी को कौन खत्म करना चाहता है? रामगोपाल यादव खत्म करना चाहते हैं, भाजपा खत्म करना चाहते हैं, या रामगोपाल यादव भाजपा के कहने पर ऐसे बयान दे रहे हैं, ये तो वही जाने। आप बताइए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जब साथ में रहती है तो सारे सेकुलर वोट जो है वो एक ग्लोबलाइज होते हैं। उनको पक्का भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो है ये चीजें हैं कि वो भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकती है। लेकिन नहीं, बिहार में चुनाव होना है, बिहार में सपा की कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो उस पर बयान दे रहे हैं कि 70 सीटें कांग्रेस ना लड़ी होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते हैं। 70 सीटें कांग्रेस न लड़ी होती तो कैसे होते हो मुख्यमंत्री? लेकिन नहीं, उन्होंने जो है इसको बयान दिया। वो इसलिए बयान दिया कि 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव, जिसमें जो है कांग्रेस ज्यादा सीटें ना मांगे। हम तो कहते हैं कि अकेले लड़के देख ले। समाजवादी पार्टी 2022 में कम से कम 5-6 पार्टियों के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, जिसमें अपना दल का मेरावादी थी, राष्ट्रीय लोक दल था, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी थी, भारतीय समाज पार्टी थी, है ना, केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल था। इसी तरीके से कई दल के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन केवल 126 सीट पूरा जो गठबंधन के साथ पाए थे। समाजवादी पार्टी केवल जो है 111 सीट ही प्राप्त कर पाई थी। अब आप बताइए, इतना 2022 में कांग्रेस को नहीं उन्होंने साथ में लिया था, जिसका नतीजा रहा कि टोटल जो है 126 सीटें ये प्राप्त कर सके। और इनको लगता है कि 2027 में जब कांग्रेस इनके साथ नहीं लड़ेगी और पल्लवी पटेल से टसन पहले चल रहा, ओपी राजभर भाजपा के साथ चले गए, निषाद पार्टी और अपना दल यस का जो है गठबंधन पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये आधा सीटें जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। यही भूल किया था। आम आदमी पार्टी से ना गठबंधन करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, और इस तरीके से हार गई, है ना। ऐसी कंडीशन में रामगोपाल यादव कहां से बैटिंग कर रहे हैं, उनको कहां से एनर्जी मिल रही है, कहां से जो है वो खेल रहे हैं, भाजपा के उकसावे में कह रहे हैं कि अपने आप कह रहे हैं, ये सोचना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि कांग्रेस की क्या वैल्यू है, कांग्रेस किस तरीके से जो है, अब बताइए, कांग्रेस सड़क से संसद तक जो है लड़े, जनता की लड़ाई लड़े, हर जनता के मुद्दों को उठाए, हर जनता की बात को जो सदन में रखे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके लिए देश में आंदोलन करे। लेकिन नहीं, वो माहौल बनाए, कांग्रेस माहौल बनाए, और उसका फायदा इनको चाहिए। कांग्रेस को मजबूर पार्टी समझते हैं, लड़ लीजिए अकेले। रामगोपाल यादव का ये बयान आया कि 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन 7 महीने में वो चली जाएगी, और आम आदमी पार्टी को जो है कांग्रेस ने हराया, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, ऐसा कहना रामगोपाल यादव का है। मिल्कीपुर उपचुनाव में रामगोपाल यादव ने कहा कि वहां बेईमानी हुई, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव पर जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने 420 से जीता गया ये चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि धांधली करके चुनाव जीती गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो फैजाबाद लोकसभा चुनाव की जीत थी वो सच्ची जीत थी, और ये झूठी जीत है। वो सच्ची जीत हमेशा हावी रहेगी, झूठी जीत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने अधिकारियों को धमकी दिया। क्या धमकी दिया है उन्होंने? अब हम आपको मिल्कीपुर का इलेक्शन का रिजल्ट बता दें। मिल्कीपुर में सबसे पहले मिल्कीपुर इलेक्शन का जो बाई इलेक्शन का आप रिजल्ट जान लीजिए। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को 1,46,397 वोट। सुन लीजिए, 1,46,397 वोट चंद्रभान पासवान को। उसके बाद
अजीत प्रसाद को केवल 84,687 वोट मिले। 84,687 वोट, यानी अजीत प्रसाद जो है 61,710 वोट के भारी अंतर से चुनाव हारे। यानी जहां लग रहा था कि कड़ी टक्कर है, कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस नहीं कह पा रहा था कि जो है नजदीकी मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है, लेकिन वहां जो है एक तरफा मुकाबला हो गया। हम आपको बता दें कि जितने वोट से लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद जी जीते थे, उनका लड़का उतने अंतर से एक विधानसभा में हार गया। अब इससे आप समझ सकते हैं, अगर एक विधानसभा में इतना वोट था तो लोकसभा चुनाव क्यों हारी फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी। अब उपचुनाव को शासन सत्ता का चुनाव लोग मानते हैं कि अधिकारियों का कुछ दबाव हो सकता है, ऐसा होता भी रहा है। जिसकी सत्ता रहती है वो तो तमाम छोटे छोटे चुनाव जीत जाता है। जैसे सत्ता आती है तैसे जिला पंचायत अध्यक्ष बदल जाता है, तमाम ब्लॉक प्रमुख बदल जाते हैं, यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्यों के साथ उल्टा सीधा होता है, अपहरण तक होता है, मारपीट तक होती है, पैसे दिए जाते हैं, बीडीसी मेंबरों का अपहरण कर लिया जाता है, उनके ऊपर FIR लिखा दिया जाता है जो वोट नहीं देना चाहते हैं। ये तो सत्ता का दुरुपयोग इस तरीके से तमाम जगह होता है। लेकिन ये दबाव मिल्कीपुर पे अगर मान भी लिया जाए तो कितना, मतलब इतना भारी अंतर हो गया, इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि अंतर से चुनाव जो है हार गई समाजवादी पार्टी। लेकिन हुआ ये सबके सामने। इस पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तो हमला किया ही कि वो झूठी तरीके से और 420 करके उन्होंने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि, मैं भी बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 90% पीडीए जानता है कि झूठी सरकार है, 420 करके जीती गई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आईना देखेंगे ना तो इस झूठ के अपराध बोध उनको हमेशा सताएगा और ये बताएगा कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, 2027 में जो आम विधानसभा चुनाव होगा वो कैसे जीतेंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की हार को स्वीकार तो कर लिया। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो है पोस्ट किया है। उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव ने लिखा कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेरा फेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में यह 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले जानते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का चुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे भी और भी बोला है, यहां तक कि एक तरीके से अधिकारियों को धमकी दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने यह भी लिखा कि यह झूठ की जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना सकते। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद को उड़ा देगा, ये लिखा। यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों पर हमला करते हुए क्या लिखा, उन्होंने अधिकारियों के बारे में लिखा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। अखिलेश यादव ने धमकी दिया है कि लोकतांत्रिक अपराध जिन अधिकारियों ने किया है, जो हेरा फेरी किए हैं, उसकी सजा वो पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक एक करके सबका सच सामने आएगा, एक एक करके सबका सच सामने आएगा जो कुदरत उन्हें बख्शेगी। उन्होंने कहा एक एक करके सबका सच सामने आएगा, ना कुदरत उनको बख्शेगी, यानी ना ऊपर वाला उनको बख्शेगा और ना तो कानून बख्शेगा। ये सबसे बड़ी सजा है, ये सबसे बड़ी धमकी है कि ना तो कानून बख्शेगा और ना तो कुदरत बख्शेगा ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने बेईमानी करवाई है। उन्होंने और कहा कि भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे, उनको बचाने वाले नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी
तो वे अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। ये धमकी अखिलेश यादव ने अधिकारियों को दिया है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, और ये जांच होगी जब सत्ता बदलेगी कि कौन कौन अधिकारी थे, कौन कौन धांधली किए थे, और इसकी सूची है तैयार। सपा चीफ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा भारी रहेगी। इस तरीके का जो है बयान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मिल्कीपुर को लेकर आया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी की हार है और समाजवादी पार्टी 2027 में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मिल्कीपुर से इसकी शुरुआत है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने मिल्कीपुर की जनता को बधाई भी दिया है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अब तो चुनाव समाप्त हो गया है और मिल्कीपुर बाई इलेक्शन या उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी हार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। रामगोपाल यादव कांग्रेस पर हमला करके कहाँ खेल रहे हैं ये तो सबके समझ में आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने अधिकारियों को धमकी दिया है और ये चीजें जो है कहीं न कहीं सपा के खिलाफ जाती हैं। आपको सिंपल एक लाइन देखे, कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। आप कर डालिए, वो नहीं खलता, करते रहिए, कहते रहिए, यानी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए जो है कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब आपके बारे में ये फैल जाएगा, आप अधिकारियों की धमकी दे रहे, आपके अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गुंडागर्दी की हार है, तो ये इल्जाम हमेशा समाजवादी पार्टी पर लगता है। और ऊपर से रामगोपाल यादव कांग्रेस को लपेट रहे हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं। मतलब जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस चुनाव ना लड़े। वाह भाई, क्या कहने। अरे कांग्रेस को 2000 वोट मिले, 3000 वोट मिले, 1000 वोट मिले, 5000 वोट मिले, 10,000 वोट मिले, लेकिन वो अपना प्रत्याशी तो उतारेगी, क्यों नहीं उतारेगी? रामगोपाल यादव जी कहाँ से बोल रहे हैं? अब आरजेडी के साथ अलग करना चाहते ताकि आरजेडी वहां से समाप्त हो जाए बिहार से, और समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस को हमें लगता है अलग ही करना चाहते ताकि समाजवादी पार्टी वास्तव में समाप्तवादी पार्टी बन जाए 2027 में। अब रामगोपाल यादव की क्या चाल है, रामगोपाल यादव क्या जो है प्रजन करना चाहते हैं, ये तो बात की बात होगी। मिल्कीपुर चुनाव में हार का कारण बेईमानी जो भी रहा हो, ये अखिलेश यादव के अनुसार है। नहीं तो जनता में ये भी होता है ना, अवधेश प्रसाद सांसद बन गए तो उनके लड़के को ही विधानसभा का टिकट देना था, और कार्यकर्ता नहीं थे समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी एक एक परिवार के 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को, 3-3 लोगों को टिकट दे देती है। इससे आम जो कार्यकर्ता होता है वो दूसरी जगह ठौर तलाशने लगता है, क्योंकि उसकी जगह नहीं बचती है समाजवादी पार्टी में। तो आंतरिक गुटबंदी हो जाती है। आंतरिक गुटबंदी तो भाजपा में भी थी, लेकिन वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई। और आज जो है मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जो है समाजवादी पार्टी को हराकर जीत चुकी है। 2027 में हालांकि रणनीति दूसरी होगी। ये सही भी है कि प्रशासन का दबाव 403 विधानसभा सीटों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से समीकरण पर बात हो रही है, इंडिया ब्लॉक में दिल्ली में जो है कांग्रेस को अलग लड़ना पड़ा, और अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट सपा ने किया, ममता बनर्जी ने किया, शिवसेना ने किया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, तब तक इंडिया गठबंधन मजबूत है। जिस दिन रामगोपाल यादव जैसे लोगों का प्रभाव और जो है क्या नाम है प्रेशर पड़ेगा और अखिलेश यादव कहीं उनके कहने में आए, तो खुद अपना बंटाधार करेंगे। आने वाला समय बताएगा कि क्या होने जा रहा है। 2027 के लिए आप लोग तैयार रहिए। हम लोग फिर जो है आपसे मिलेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।